हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑल अबाउट बायोलॉजी एंड दिस इज ज्योति वर्मा। और आज यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन क्रेसिन्यूसिलेट ओव्यूल एंड टेन्यून्यूसिलेट ओव्यूल के बारे में। ये जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपको शॉर्ट नोट्स में भी देखने को मिल सकता है अपने एग्जाम्स में। इसके साथ साथ इससे आपको MCQ में भी क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर ये टॉपिक आपको तभी समझ में आएगा जब आप मेगास्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस को अच्छी तरीके से पढ़ लोगे। तो मेगास्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस को हम लोगों ने अपने लास्ट वीडियो में अच्छी तरीके से डिस्कस किया था। आप उस वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा, तभी आपको यहाँ पर ये जो पॉइंट्स हैं ये क्लियर हो पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला पॉइंट है द आर्कीस्पोरियल सेल डिवाइड्स टू फॉर्म अ पैराइटल सेल एंड अ स्पोरोजीनस सेल। अब होता क्या है, जब मेगास्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस होती है, जैसा कि हमने आपको बताया था अपने लास्ट लेक्चर में कि मेगास्पोरोजेनेसिस के दौरान जो ओव्यूल है, ओव्यूल के अंदर न्यूसेलस की सेल्स प्रेजेंट होती हैं और न्यूसेलस की कुछ सेल्स वहां पर इनलार्ज हो जाती हैं जिन्हें हम कहते हैं आर्कीस्पोरियल सेल। अब होता क्या है, ये आर्कीस्पोरियल सेल पेरिक्लिनली डिवाइड करती हैं और इससे दो सेल बनती हैं। बाहर की तरफ जो सेल बनती है उसे हम पैराइटल सेल कहते हैं और अंदर की तरफ जो सेल बनती है उसे हम स्पोरोजीनस सेल कहते हैं। अब होता क्या है, यहाँ पर ये जो स्पोरोजीनस सेल है, यही स्पोरोजीनस सेल आगे चलकर मेगास्पोर मदर सेल की तरह फंक्शन करने लगती है और उस मेगास्पोर मदर सेल में जब म्यूसिस होती है तो 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स बनते हैं। ये सारी प्रोसेस हम लोग अपने पिछले वीडियो में डिस्कस भी कर चुके हैं डिटेल में। तो यहाँ पर क्रेसिन्यूसिलेट ओव्यूल के केस में ये चीज होती है कि जो आर्कीस्पोरियल सेल है वो डिवाइड करता है और उससे पैराइटल सेल और स्पोरोजीनस सेल बनता है, जिसमें से जो स्पोरोजीनस सेल है वही आगे चलकर मेगास्पोर मदर सेल की तरह फंक्शन करता है। जबकि अगर हम बात करें टेन्यून्यूसिलेट ओव्यूल की, तो इस केस में क्या होता है, यहाँ पर जो आर्कीस्पोरियल सेल है वही डायरेक्टली मेगास्पोर मदर सेल की तरह फंक्शन करने लगती है। यहाँ पर पैराइटल सेल का फॉर्मेशन नहीं होता है, यानी कि टेन्यून्यूसिलेट ओव्यूल के केस में जो पैराइटल सेल है वो एब्सेंट होती है और यहाँ पर आर्कीस्पोरियल सेल ही डायरेक्टली मेगास्पोर मदर सेल की तरह फंक्शन करती है। इस मेगास्पोर मदर सेल में जब म्यूसिस होती है तो 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर इस तरीके से आप देख सकते हो इन दोनों ओव्यूल्स में ये डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है क्रेसिन्यूसिलेट ओव्यूल के केस में, क्योंकि यहाँ पर पैराइटल सेल प्रेजेंट है तो पैराइटल सेल यहाँ पर रैपिडली डिवाइड करता है, जिसकी वजह से न्यूसेलस के नए लेयर्स का फॉर्मेशन करता है ये ऊपर की तरफ, जिसकी वजह से जो मेगास्पोर मदर सेल है वो न्यूसेलस के टिश्यूज में अंदर की तरफ मूव करता चला जाता है, अंदर की तरफ इम्बेड होता चला जाता है। तो क्रेसिन्यूसिलेट ओव्यूल के केस में जब भी आप देखोगे तो आपको मेगास्पोर मदर सेल न्यूसेलस के टिश्यूज में अंदर की तरफ धसा हुआ दिखाई देगा। जबकि अगर हम बात करें टेन्यून्यूसिलेट ओव्यूल की, तो यहाँ पर प्राइमरी पैराइटल सेल एब्सेंट है और इसी वजह से यहाँ पर क्या होता है, जो मेगास्पोर मदर सेल है वो डायरेक्टली आपको न्यूसेलर एपिडर्मिस की लेयर के नीचे दिखाई देती है, यानी कि यहाँ पर मेगास्पोर मदर सेल एक सिंगल लेयर के न्यूसेलर टिश्यू से सराउंडेड आपको दिखाई देगी। नेक्स्ट पॉइंट है द अमाउंट ऑफ न्यूसेलस इज मोर इन द केस ऑफ क्रेसिन्यूसिलेट ओव्यूल। अगर हम क्रेसिन्यूसिलेट ओव्यूल की बात करें तो यहाँ पर न्यूसेलस ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर पैराइटल सेल प्रेजेंट होती है और वो पैराइटल सेल रैपिडली डिवाइड कर न्यूसेलस की नई लेयर्स का फॉर्मेशन करती है। इसलिए क्रेसिन्यूसिलेट ओव्यूल के केस में आपको न्यूसेलस ज्यादा अमाउंट में दिखाई देता है। जबकि अगर हम बात करें टेन्यून्यूसिलेट ओव्यूल की, तो यहाँ पर जो न्यूसेलस है उसका अमाउंट कम होता है क्योंकि यहाँ पर पैराइटल सेल एब्सेंट होती है। यहाँ पर आप देख सकते हो क्रेसिन्यूसिलेट ओव्यूल्स के डेवलपमेंट को। आपको पहले से ही हम पूरा प्रोसेस बता चुके हैं मेगास्पोरोजेनेसिस का अपने लास्ट लेक्चर में, तो उसको आप देख लीजिएगा, तभी आपको ये चीज यहाँ पर समझ में आएगी। तो क्रेसिन्यूसिलेट ओव्यूल के केस में क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर मौजूद पैराइटल सेल रैपिडली डिवाइड कर न्यूसेलस के नए लेयर्स का फॉर्मेशन करने लगता है, जिसकी वजह से ये जो मेगास्पोर मदर सेल है ये आपको न्यूसेलस के टिश्यूज में अंदर की तरफ दिखाई देता है। तो यहाँ पर आप
पार्ट ए वाले डायग्राम में देख सकते हो कि किस तरीके से मेगास्पोर मदर सेल न्यूसेलस के टिश्यूज में अंदर की तरफ इम्बेडेड है। अगर हम बात करें पार्ट बी वाले डायग्राम की, तो यहाँ पर जो है वो म्यूसिस की प्रोसेस हुई है मेगास्पोर मदर सेल में, जिसकी वजह से अल्टीमेटली आपको यहाँ पर 4 मेगास्पोर्स देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद क्या होता है, 4 में से 3 मेगास्पोर डीजेनरेट हो जाते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो 3 मेगास्पोर डीजेनरेट हो गए हैं और यहाँ पर जो एक मेगास्पोर बचा उससे इम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन यहाँ पर होता है। सो बेसिकली क्रैसिन्यूसिलेट ओव्यूल के केस में आपको यहाँ पर मेगास्पोर मदर सेल न्यूसेलस के टिश्यूज में अंदर की तरफ इम्बेडेड दिखाई देता है। और जैसे जैसे ये डेवलपमेंट आगे की तरफ बढ़ता चला जाता है, जैसे जैसे आपका इम्ब्रियो सैक बनता चला जाता है, जो न्यूसेलस है उसका अमाउंट कम होता चला जाता है। इसलिए जब आप इम्ब्रियो सैक को देखोगे तो वहां पर जो क्रैसिन्यूसिलेट ओव्यूल होता है उसके केस में इम्ब्रियो सैक को सराउंड करते हुए न्यूसेलस की 2 या उससे ज्यादा लेयर्स आपको दिखाई देती हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पर इम्ब्रियो सैक पूरी तरीके से बन चुका है, तो यहाँ पर जो न्यूसेलस है उसका अमाउंट आपको देखने को मिल रहा है 2 लेयर्स के फॉर्म में। यहाँ पर इस इम्ब्रियो सैक को सराउंड करते हुए न्यूसेलस की 2 या उससे ज्यादा लेयर्स आपको दिखाई दे सकती हैं। अभी आपने पीछे जो डायग्राम देखा उसमें आप देख रहे थे कि जो मेगास्पोर मदर सेल था वो डीपली इम्बेडेड था न्यूसेलर टिश्यू में, वहां पर बहुत ज्यादा न्यूसेलस प्रेजेंट था। लेकिन जैसे जैसे जो इम्ब्रियो सैक है उसका फॉर्मेशन होता जाता है, न्यूसेलस के टिश्यूज भी यूज अप होते जाते हैं, क्योंकि न्यूसेलस यहाँ पर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करता है। और अल्टीमेटली एंड में जब इम्ब्रियो सैक बन जाता है तो यहाँ पर आपको क्रैसिन्यूसिलेट ओव्यूल के केस में 2 लेयर्स दिखाई देते हैं न्यूसेलस के, जो कि इम्ब्रियो सैक को सराउंड करते हुए आपको दिखेंगे। अगर हम बात करें टेन्यून्यूसिलेट ओव्यूल के केस में किस तरीके से मेगास्पोरोजेनेसिस होती है, तो उसको आप यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर पार्ट ए में आप देख रहे हो ओव्यूल प्रिमोर्डियम, यानी कि जो ओव्यूल है वो डेवलप हो रहा है। जैसा कि हमने अपने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि जो ओव्यूल है वो भी मेगास्पोरोजेनेसिस और मेगागैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस के साथ साथ ओव्यूल का फॉर्मेशन और डेवलपमेंट भी होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ओव्यूल प्रिमोर्डियम है, जिसमें आपको यहाँ पर आर्कीस्पोरियल सेल देखने को मिल रही है। अगर हम बात करें पार्ट बी की, तो यहाँ पर क्या है, आर्कीस्पोरियल सेल इनलार्ज हो गई है और यहाँ पर इंटीगुमेंट्स का फॉर्मेशन हो रहा है ओव्यूल का। इसके बाद अगर हम पार्ट सी को देखें तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये मेगास्पोर मदर सेल बन चुकी है और मेगास्पोर मदर सेल में यहाँ पर मियोसिस की प्रोसेस होती है। मियोसिस 1 यहाँ पर होता है जिसकी वजह से यहाँ पर 2 सेल बने हैं, फिर मियोसिस 2 यहाँ पर होता है जिसकी वजह से यहाँ पर 4 मेगास्पोर्स बनते हैं और 4 मेगास्पोर्स में से भी 3 मेगास्पोर डीजेनरेट हो जाते हैं और 1 मेगास्पोर यहाँ पर फंक्शनल बचता है, जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। सो ये है टेन्यून्यूसिलेट ओव्यूल, जिसमें कि जो मेगास्पोर मदर सेल है वो डायरेक्टली आपको न्यूसेलर एपिडर्मिस के नीचे दिखाई दे रही है, यानी कि यहाँ पर एक लेयर है जो कि मेगास्पोर मदर सेल को सराउंड किए हुए है। सो इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हो टेन्यून्यूसिलेट ओव्यूल के केस में जो इम्ब्रियो सैक है वो पूरी तरीके से बन चुका है और न्यूसेलस यहाँ पर मोस्टली यूज हो चुका है। इस वजह से आपको यहाँ पर इम्ब्रियो सैक के चारों ओर सिर्फ एक सिंगल लेयर दिखाई देता है न्यूसेलस का। आप यहाँ पर देख सकते हो एक सिंगल लेयर यहाँ पर न्यूसेलस का प्रेजेंट है जो कि इस इम्ब्रियो सैक को सराउंड कर रहा है। तो इस टाइप के ओव्यूल को हम टेन्यून्यूसिलेट ओव्यूल कहते हैं, जिसमें जो न्यूसेलस है उसका अमाउंट बहुत कम होता है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो क्रैसिन्यूसिलेट ओव्यूल आपको जनरली बाइटेगमिक ओव्यूल्स वाले कंडीशन में दिखाई देता है, यानी कि ऐसे ओव्यूल्स में 2 इंटीगुमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। अगर हम बात करें टेन्यून्यूसिलेट ओव्यूल की, तो ये ओव्यूल जनरली आपको यूनिटेगमिक कंडीशन के साथ दिखाई देता है, यानी कि इन ओव्यूल्स में एक सिंगल इंटीगुमेंट देखा गया है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो ये जो क्रैसिन्यूसिलेट ओव्यूल है इसको प्रिमिटिव टाइप ओव्यूल का माना जाता है, यानी कि ये ओव्यूल आपको लोअर मेंबर्स में या जो ओल्ड मेंबर्स होते हैं उनमें देखने को मिलता है। और अगर हम बात करें टेन्यून्यूसिलेट ओव्यूल की, तो ये आपको एडवांस्ड टाइप में देखने को मिलता है। फैमिलीज में जो एडवांस्ड फैमिलीज हैं उनमें आपको ये ओव्यूल देखने को मिलता है।
एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो आपको क्रैसिन्यूसिलेट ओव्यूल मेंबर्स ऑफ पॉलीपेटाली के मेंबर्स में आपको क्रैसिन्यूसिलेट ओव्यूल देखने को मिलता है, और ज़्यादातर मोनोकॉट्स के केस में आपको क्रैसिन्यूसिलेट ओव्यूल देखने को मिलता है। तो इसको आप एक शॉर्ट टर्म से याद कर सकते हो, PCM, P फॉर पॉलीपेटाली, C फॉर क्रैसिन्यूसिलेट एंड M फॉर मोनोकॉट्स। अगर हम बात करें टेन्यून्यूसिलेट ओव्यूल की तो ये आपको गैमोपेटाली के मेंबर्स में देखने को मिलता है। सो हमने क्रैसिन्यूसिलेट ओव्यूल को डिस्कस कर लिया, टेन्यून्यूसिलेट ओव्यूल को डिस्कस कर लिया। अब यहाँ पर हम एक नए टर्म को देखने वाले हैं जो कि है स्यूडो क्रैसिन्यूसिलेट ओव्यूल। इस टर्म को सबसे पहले डेविस ने 1966 में अपनी बुक में यूज़ किया था, जिसका नाम है सिस्टमैटिक एम्ब्रियोलॉजी ऑफ द एंजियोस्पर्म्स। और इन ओव्यूल्स की खास बात क्या होती है ये हम आपको बताते हैं। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि जो ओव्यूल है, ओव्यूल का जो मेजर पोर्शन होता है वो न्यूसेलस होता है, यानी ओव्यूल में जो ज़्यादातर सेल्स प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम कहते हैं न्यूसेलस, जो कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करते हैं। और न्यूसेलस को बाउंड करते हुए एक लेयर प्रेजेंट होती है जिसे हम कहते हैं एपिडर्मिस। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पर ये जो स्यूडो क्रैसिन्यूसिलेट ओव्यूल होता है, इसके केस में भी प्राइमरी पैराइटल सेल जो होती है वो एब्सेंट होती है, लेकिन यहाँ पर जो न्यूसेलस की एपिडर्मिस है उसकी सेल्स ही पेरिक्लिनली डिवाइड करती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जो मेगास्पोर मदर सेल है वो अंदर की तरफ न्यूसेलस के टिश्यूज में अंदर की तरफ इम्बेड हो जाती है। तो इस टाइप के ओव्यूल में जिसमें कि मेगास्पोर मदर सेल अंदर की तरफ तो इम्बेड हो रही है, लेकिन यहाँ पर प्राइमरी पैराइटल सेल की एक्टिविटी की वजह से ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ पर ये चीज़ इस वजह से होती है क्योंकि न्यूसेलस के एपिडर्मिस की जो सेल्स हैं वो पेरिक्लिनली डिवाइड कर रही हैं। तो इस टाइप के ओव्यूल को हम स्यूडो क्रैसिन्यूसिलेट ओव्यूल के नाम से जानते हैं, और इस ओव्यूल को डेविस ने कई प्लांट्स में रिपोर्ट किया था। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो स्यूडो क्रैसिन्यूसिलेट ओव्यूल आपको फिनिकुलम वल्गेर फेनल यानी कि सौफ के केस में देखने को मिलता है। तो ये टर्म भी आपको मालूम होना चाहिए, और यहाँ पर इसमें और क्रैसिन्यूसिलेट ओव्यूल में क्या डिफरेंस है ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो क्रैसिन्यूसिलेट ओव्यूल के केस में जो पैराइटल सेल था उसकी एक्टिविटी की वजह से मेगास्पोर मदर सेल न्यूसेलस के टिश्यू में अंदर जा रहा था, जबकि यहाँ पर स्यूडो क्रैसिन्यूसिलेट ओव्यूल के केस में न्यूसेलस की एपिडर्मिस के डिवीजन होने की वजह से मेगास्पोर मदर सेल अंदर की तरफ धंसता चला जाता है। तो ये मेजर डिफरेंस है क्रैसिन्यूसिलेट और स्यूडो क्रैसिन्यूसिलेट ओव्यूल के केस में। इस तरीके से हमने क्रैसिन्यूसिलेट, टेन्यून्यूसिलेट और स्यूडो क्रैसिन्यूसिलेट ओव्यूल्स में डिफरेंस को देखा। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू सो मच।